अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो कवर किया है उसमें पाइथन की लाइब्रेरीज हमने देखी है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, और कल हमने बेसिकली मशीन लर्निंग स्टार्ट की है और हमने पहला एल्गोरिदम भी किया था जिसमें लीनियर रिग्रेशन जो बेसिकली क्या होता है, और इसके अलावा हमने मशीन लर्निंग की टाइप्स की देखी थी। आज उसका दूसरा एल्गोरिदम कह लो या कह लो कि उससे ही ड्राइव हुआ हुआ एल्गोरिदम है, उसका नाम है मल्टीपल रिग्रेशन। ये नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको। आसान अल्फाज में इसको कहेंगे लीनियर रिग्रेशन मल्टीवेरिएट। है लीनियर रिग्रेशन ही, सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम क्या था जो कल देखा था हमने, उसमें ये देखा था दो वेरिएबल थे, एक एक्स था एक वाई था। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसने उसको बेसिकली आप मल्टीपल रिग्रेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, हो कुछ भी नहीं रहा। अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, एल्गोरिदम भी लीनियर रिग्रेशन का लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इस हवाले से मल्टीपल रिग्रेशन भी कह सकते हैं। होता क्या है, आपकी जो मेन लाइन है लीनियर लाइन, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। यानी कि ये हमने देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस b, ये लाइन हमने कल देखी थी ना। इसमें क्या था, x और y दो वेरिएबल थे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ x इंक्रीज हो गया है, यानी जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन में थोड़ी सी इम्प्रोवाइजमेंट कर देंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। यानी हमारे पास x कितने हो गए, अगर फर्स्ट करो मैं एक डाटा सेट आपको मिसाल देता हूँ। कल हमने मिसाल ली थी एक एरिया की, और उसकी बेस पे हमने कहा था कि ये प्राइस है। सेम मिसाल आज लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंक्रीज कर देते हैं कि हमारे पास एक एरिया है, स्क्वायर फुट में है, और प्राइस भी मौजूद है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज कर दिए हैं। हमने कह दिया कि ये घर है, इसमें इतने बेडरूम है और इतना पुराना है, ये मतलब इतना पुराना बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी एज यानी कितना पुराना है, ओल्ड, हाउ ओल्ड दी हाउस आर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज कर दिया और कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ है, कल वाला सिनेरियो ही है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक बेडरूम का नया वेरिएबल आ गया है और कितना पुराना घर है उसकी एज, एक उसका नया वेरिएबल आ गया। तो इसको कैसे टैकल करना है, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो नाम लीनियर रिग्रेशन ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाने की वजह से इसको मल्टीपल रिग्रेशन का नाम दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी एग्जांपल को आगे हम क्या करते हैं, जो है लेके चलते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये डाटा सेट है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा ना इसकी आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना इसमें एक वैल्यू मिसिंग कर दी है, क्योंकि एक्चुअली रियल लाइफ जो आपके पास डाटा सेट आएंगे ना, उसमें भी इस तरह के काम होंगे, रेपिटेशन हो सकती है, कोई वैल्यू मिसिंग हो सकती है, उसको सबसे पहले अंडरटेक करना होता है। तो इस चीज़ का नाम है डाटा प्रीप्रोसेसिंग, कि हम बेसिकली उस चीज़ को अंडरटेक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा सेट मौजूद है हमारे पास, जो मुख्तलिफ घर हैं उनका एरिया गिवन है, प्राइस गिवन है, उसके अलावा उसमें बेडरूम्स कितने हैं और वो कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या करना है, अगर फर्स्ट करो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास y क्या है, प्राइस, जो कि एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी जो हमारा m है, और आपके पास एरिया क्या है x1, बेडरूम क्या है x2, और एज क्या है x3, और b आपका वो सिंपल सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आइडिया के लिए, ताकि मुझे क्लियरली तौर पे आइडिया क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब डाटा सेट है, इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। थ्योरी सारी वही है जो हमने कल देखी थी। और सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी मशीन, देखो जब भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को कोडिंग करोगे ना, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, चुप करके चारों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दिया करो। नमपाई भी कर दिया करो, पांडास भी कर दिया करो, मैटप्लॉटलिब भी कर दिया करो, सीबॉर्न भी कर दिया करो। ठीक है, ये चारों लाइब्रेरीज बिना सोचे समझे, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, आप कर दिया करो। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो आपका पहला स्टेप किसी भी मशीन लर्निंग की कोडिंग करने के लिए यही होना चाहिए, आपके पास चारों लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है आपने, और इंपोर्ट करने का तरीका हमने 1 बाय 1 सीखा हुआ है। उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि एक नई लाइब्रेरी है जिसका नाम है sklearn, या दूसरे अल्फाज में scikit-learn। ठीक है, तो उसमें हमने यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, scikit-learn में से हमने लीनियर रिग्रेशन यूज करना है। तो कैसे करेंगे वो मैंने कल ही बताया था आपको, कि फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, क्योंकि मॉडल तो लीनियर ही है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो मॉडल तो लीनियर है आपका।
उसमें से हमने इंपोर्ट करना है किसको, लीनियर रिग्रेशन को। लीनियर रिग्रेशन में एल कैपिटल है, कल भी काफ़ी लोग ये गलती कर रहे थे कि एल कैपिटल है और आर जो है इसका ये भी कैपिटल है। तो ये लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज़ करना है। हमारे पास एक लीनियर मॉडल है और हमारे पास सारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, यानी डिजिट फॉर्म में वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये डाटा मैं आपको CSV की फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, आपको खुद जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आईडी के लिए यहाँ लिखा है। सबसे पहले आपके पास डाटा मौजूद है, डाटा सेट मौजूद है, किस फॉर्म में, CSV की फॉर्म में। ठीक है, तो डाटा रीड करना सबको आता है, रीड कर लिया यूजिंग पांडास। उसके बाद अगला चीज़ क्या टैकल करनी है, इस मिसिंग वैल्यू को टैकल करना है। तो ये सिंपल हल है, इसका आसान सा है, मीडियन हम इसका ले लेंगे। इस पूरी कॉलम का मीडियन ले लेंगे, मीन नहीं लेंगे। मीन क्यों नहीं लेंगे, मीन इसलिए नहीं लेंगे, देखो अगर फर्ज करो इस पूरे कॉलम में एक आउटलायर हो। आउटलायर मैंने बताया था क्या होता है, जब हम स्टैट पढ़ रहे थे मैंने एक टर्म यूज़ की थी आउटलायर की। अगर तो इस कॉलम में एक आउटलायर होता तो उसका मीन डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मीडियन लेंगे। मीडियन के लिए क्या चीज़ होती है, पहले ऑर्डर में सेट किया जाता है, आपके पास सारी वैल्यूज़ को सबसे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी एक ऑर्डर में सेट किया जाता है। उसके बाद पूरी आपकी जो सीरीज बनेगी उसका मीडियन ले लिया जाता है और मीडियन यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इस पर भी हमने डिटेल बात की थी। अच्छा, आउटलायर दोबारा बता देता हूँ। आउटलायर ऐसी चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे ये जो आखिरी वाला घर है ना, इसके मान लो कि 25 बेडरूम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करो 25 बेडरूम है तो ये जो एक बिल्कुल डिफरेंट सी वैल्यू है ना, वो आउटलायर कहलाएगी उस सीरीज का। अगर मीन लोगे, मीन क्या होता है, वो तो सिंपल एक एवरेज होती है। ठीक है ना, तो एवरेज तो इसको फिल करने के लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक आउटलायर आ गया है और एवरेज आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो यही लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था जब हम स्टार्ट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फर्ज करो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और बिजनेस में मेरे पास 4 पार्टनर है और 5वां पार्टनर है उसकी मिलियन में सैलरी है, बाकियों की जो है वो कुछ थाउजेंड्स में है, तो उसको भी मैं अगर एंटरटेन करूँगा अपने साथ तो मेरा जो मीन निकलेगा वो बहुत ज़्यादा एक वैल्यू निकल जाएगी उस आउटलायर की वजह से। तो बेसिकली आउटलायर का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या लेंगे, मीडियन लेंगे। बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज क्लियर है, रेपिटेशन भी कोई नहीं हो रही है, तो हमारा यहाँ पे डाटा सेट क्लियर है। तो मीडियन लेने के लिए हमारे पास नंपाई भी है, लेकिन हम यहाँ पांडास यूज कर लेंगे डायरेक्ट, बेडरूम से कॉलम का आगे डॉट मीडियन। तो वो क्या करेगा, उसका मीडियन मुझे यहाँ शो कर देगा। अब मीडियन इस केस में 4 आएगा, तो उसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक नए वेरिएबल में डाल दिया है m। आप नाम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और अब आगे क्या करना है, अब इस वेरिएबल को यहाँ पुट करने की बारी है। तो ये चीज़ भी हमने सीखी थी कि हम क्या करेंगे, एक हमारा कमांड है fill n, यानी डाटा फ्रेम में कोई नन वैल्यूज, n का मतलब यहाँ पे ये है कि नन वैल्यूज को फिल करना है। तो फिल करने के लिए fill n का एक एट्रीब्यूट है और आगे हमने आर्गुमेंट में वो वेरिएबल पास करना है जहाँ पे मैंने मीडियन निकाला है। तो मैं वो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, आपके इस कॉलम को चेक करेगा और जहाँ पे fill n होगा यानी खाली वैल्यू होगी उसमें जाके वो मीडियन सेट कर देगा। जाके समझ आया है कॉन्सेप्ट, इजी है। डाटा उसका ये आपका ये पांडास का ये डाटा फ्रेम का ये, तो ये वैल्यू आपकी फिल हो गई। आप चेक कर सकते हो दोबारा अपना डाटा फ्रेम कि हाँ वाकई हो गई या कोई फिर मसला आ गया बीच में। आप देखोगे आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये काम, जो अगला काम किया है ना मैंने, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल इसलिए है कि मैंने चेक करना है कि बेडरूम का एरिया से क्या रिलेशन है, या एरिया का प्राइस से क्या रिलेशन है, और एरिया का एज से क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको कहा था कि पहले ऑप्शनल तौर पे कुछ ग्राफ्स बना के देख लिया करो, क्योंकि ग्राफ से हमें आइडिया ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, लीनियर जा रहा है या वैसे कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अब यहाँ पे देखो ना, हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने एरिया को x1 कह दिया, बेडरूम को x2 कह दिया, एज को x3 कह दिया, और प्राइस जो कि मेरा y है उसको मैंने y कह दिया, सिंपल खुद से। अब मैं इसको यूजिंग मैटप्लॉटलिब भी अलग अलग ड्रॉ कर सकता हूँ अपने प्लॉट्स से। मैं चेक कर सकता हूँ कि एरिया का बेडरूम से क्या रिलेशन है, बेडरूम का एज से क्या रिलेशन, या एरिया का एज से क्या रिलेशन है। तो इसके लिए मुझे कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर मैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करता हूँ। लेकिन सीबॉर्न कहता है मेरे पास पेयर प्लॉट है। पेयर प्लॉट हमने पढ़ा था, याद होगा, एक ही प्लॉट में जस्ट एक लाइन में हर किसी का रिलेशन दूसरे से आ जाता है। यानी आपके पास एक बिग प्लॉट आ जाता है,
पेयर प्लॉट क्या करेगा, हर किसी का एक दूसरे से रिलेशनशिप आपको दिखा देगा एक लाइन में, सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज करके। सीबॉर्न में यूज करेंगे हमने पहले ही इसको कॉल की हुई है। सीबॉर्न में पेयर प्लॉट डाटा क्या है, डीएफ क्या है, मेरा मेन CSV फाइल, और उसके बाद हाइट मर्जी है, अगर आपने थोड़ी हाइट एडजस्ट करनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, या ना भी रखोगे तब भी आप इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, हाइट बेसिकली इसलिए होती है ना कि आपने पिक्चर की हाइट क्या रखनी है, थोड़ी छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, तो उस हिसाब से ये चीज़ है। तो क्या करेगा, एक ही लाइन में आपको जितने वेरिएबल्स आपके पास मौजूद है ना, उन सब का एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देगा। अगर आप यही काम मैटप्लॉटलिब से करते तो आपको कोडिंग ज़्यादा यूज़ करनी पड़नी थी। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़? अच्छा, आगे चलते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर करना चाहो, देखना चाहो कि वाकई क्या रिलेशन है, तो अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हीट मैप जनरेट करना है। तो हीट मैप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोरिलेशन ले लेंगे। कोरिलेशन कैसे लेंगे, ये मैंने वैसे सेल्फ टास्क लिखा हुआ है क्योंकि ये काम हमने पहले भी किया है। आपको याद होगा, हम जब सीबॉर्न पढ़ रहे थे उसमें हमने एक डाटा फ्रेम का कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया था, उसी का हीट मैप बनाया था। ठीक है, तो ये काम आप खुद कर लेना कि DF आगे कॉर करके जस्ट चेक कर सकते हो कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, और उसके बाद हीट मैप जस्ट DF डॉट हीट मैप या SNS डॉट हीट मैप करके चेक कर सकते हो। तो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जस्ट आपने यहाँ पे चेक करना है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ से भी आइडिया हो सकता है, ये चीज़ भी ऑप्शनल होती है, मैंने दोबारा इसलिए दी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, अगला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने जो प्राइस फाइंड करनी है ना Y, उसको कॉलम से ड्रॉप करना है। ठीक है, कॉलम से ड्रॉप करना, कल भी यही काम किया था हमने। कॉलम्स कैसे ड्रॉप करते हैं, आप ड्रॉप का एट्रीब्यूट यूज करोगे, प्राइस जो आपके कॉलम का नाम है, और एक्सिस कॉलम में है या रो में है, ऑब्वियसली यहाँ तो कॉलम में है वो, तो ये चीज़ हमने कल भी की थी। तो यहाँ से डाटा फ्रेम से हमारा जो प्राइस का कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद अब अगला स्टेप है मॉडल को अप्लाई करने का, यानी उसको ट्रेन करने का। ट्रेन करने के लिए हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब इसको जस्ट एक वेरिएबल देना है, मैंने कह दिया मॉडल, आप कुछ भी दे देना। ठीक है, उसके बाद मॉडल में एक एट्रीब्यूट होगा फिट। फिट क्या करता है, फिट एक पूरा छोटा वर्ड है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन इसमें पूरी एक थ्योरी छुपी हुई है। वो थ्योरी जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, कि वो क्या करेगा, एक बेस्ट फिट लाइन चूज करेगा, सारी कैलकुलेशंस करेगा, और आपके पास इस पूरे मॉडल को जो डाटा फ्रेम की सूरत में है यहाँ पे जाके फिट कर देगा, यानी आसान अल्फाज में ट्रेन कर देगा उसको इन वैल्यूज के ऊपर। और ये वैल्यूज कौन सी हैं, हमने यहाँ पे इस ड्रॉप वाले डाटा फ्रेम को कैपिटल X कह दिया था, और Y क्या था, Y हमारा ये प्राइस। तो ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं पहले, कैपिटल X भी और Y भी। ठीक है, और उसके बाद जब अगला स्टेप क्या होता है, जब हम फिट करते हैं तो हमें स्कोर फाइंड करना है। स्कोर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक्यूरेसी वैल्यू, कि कितना एक्यूरेट हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हुआ है। तो वो चेक करने के लिए आप स्कोर का कीवर्ड यूज करोगे। मेरे केस में यहाँ पे 95% बेहतर वैल्यू आई है एक्यूरेसी की, तो आप हो सकता है आपकी थोड़ी डिफरेंट है। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब होती है प्रेडिक्शन। हमारा मॉडल भी ट्रेन हो गया हमारा, उसके बाद स्कोर भी अच्छा आ गया। अब अगली चीज होती है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करने के लिए अब हमें कुछ वैल्यूज चाहिए कि भाई क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हो। तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यही लिख दिया था कि आपके पास प्रेडिक्शन लेनी है आपने, आप एरिया है 3000, उसके 3 बेडरूम है और वो 40 साल पुराना घर है, तो उसकी प्राइस वैल्यू कितनी होगी, ये प्रेडिक्शन लेनी है। हमने 3 वेरिएबल बताया, उसको 3 वेरिएबल, कौन कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, 3000 उसका एरिया, बेडरूम और कितना पुराना है। मैं तीनों वैल्यूज यहाँ पे एक अरे की फॉर्म में दे दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा प्रिडिक्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सेम है जैसे कल किया था, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए यहाँ पे। एक आपका ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि 2500 स्क्वायर फुट एरिया है, 4 बेडरूम है और 5 साल पुराना घर है। सेम जैसे कल किया था वैसे ही इसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएंगे हमारे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है, ये प्राइस की वैल्यू है कि इतनी प्राइस उसने प्रेडिक्ट की है और ये कितनी एक्यूरेट है, इतने परसेंट एक्यूरेट है, यानी 5% का मार्जिन मौजूद है। इसको आप 100% एक्यूरेट मत समझो, उसने एक्यूरेसी वैल्यू दी थी आपकी 95%। तो ये जो वैल्यू गिवन उसने दी है ना प्रेडिक्ट करके, इसमें बेसिकली 95% चांसेस है कि वो एक्यूरेट है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो वेदर का वो है, क्या नाम है, विडजेट है, वो आपको बताता है कल बारिश होगी, ऐसा कहता है ना वो अक्सर, समटाइम नहीं भी होती। अब उन्होंने तो प्रेडिक्शन सही की है, लेकिन यहाँ पे कुछ
आपके पास 5% गैप मौजूद है, वो गैप ये बताता है कि ये वैल्यू 95% एक्यूरेट है, लेकिन 5% का फिर भी मार्जिन है, समटाइम बारिश नहीं भी होती, तो हो सकता है कि ये वैल्यू कम हो बेश प्लस माइनस 5% इसमें टॉलरेंस मौजूद है। टॉलरेंस समझते हो ना, सबने पढ़ी होगी कि प्लस 5 यानी आगे भी हो सकता है 5% और पीछे भी हो सकता है 5%। 5% अब निकाल लो इसका 5% कितना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला स्टेप है, हमने वेरीफाई, यहाँ पे हमारी काम खत्म हुई है, प्रिडिक्शन हो गई है, लेकिन हमने चेक करना है कि ये जो वैल्यू उसने दी है जो कि 95% एक्यूरेट है, क्या ये वाकई सही है? तो हम क्या करेंगे, उसी मॉडल से पूछेंगे मुझे जो मेरी इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट बताया, उसी से पूछ लेंगे उसका इंटरसेप्ट बताया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, ये हमारे कोफिशिएंट थे और ये हमारा इंटरसेप्ट था, ठीक है, वैल्यूज पूछ ली। अब उसके बाद ये आपका सेल्फ टास्क है कि आप इस इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू चेक करोगे, किसके लिए, 3000 वाले मॉडल के लिए, तो ये सेम आनी चाहिए आपकी, ये वाली, ये वैल्यूज अगर यहाँ सेम आती है तो इसका मतलब है उसने मॉडल ने सही प्रिडिक्शन की है हमारी। ठीक है, कर लोगे सेम जैसे कल किया था वैसे ही होगा ये। तो ये हमारा बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन है। इसके बाद मैंने एक छोटा सा टास्क दिया आपको, टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना। ठीक है, टास्क क्या कहता है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि टास्क में देख रहा हूँ आजकल सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो आप। टास्क बेसिकली क्या है, एक डाटा है मेरे पास हायरिंग का, एक कंपनी है, एचआर उनका डिपार्टमेंट है, एचआर के पास ना कुछ वैल्यूज मौजूद है कि एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस इतना है, उस बंदे ने हायरिंग टेस्ट स्कोर में इतना स्कोर किया है, इंटरव्यू में इतना स्कोर किया है, और उसकी सैलरी ये रखी है हमने। कुछ 8-10 लोगों का डाटा मौजूद है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट के पास। अब एक नया कैंडिडेट आता है उस कंपनी में हायर होने के लिए, तो उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, टेस्ट जो रखा गया उसमें उसके 9 नंबर आ गए, और 6 साल का उसका इंटरव्यू है। तो प्रिडिक्ट ये करना है कि इस वेरिएबल वाले बंदे को कितनी सैलरी दी जा सकती है या कितनी सैलरी होगी, ऐसा प्रिडिक्ट करना है एचआर डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली डाटा मौजूद है, वेरिएबल्स मौजूद है, आपने सेम काम करना है ये वाला जो यहाँ किया ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू प्रेडिक्शन करनी है, और दैट्स इट, इजी है।